करो, मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को बचाओ। और बल लगाइए, इस बैलगाड़ी की धीमी को और पीछे खींचना होगा। वो देखो कृष्ण और बलराम, उन्होंने बैलगाड़ी को थाम रखा है। दाऊ, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, इतनी देर आपको इसको अकेला ही संभालना होगा। मैं बैलगाड़ी के ऊपर बालक को बचाने जा रहा हूं। चिंतित होने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। मुझे नहीं पहचानते तुम? मैं कान्हा, मेरे सखा नहीं बनोगे? आओ, आ जाओ। मैं तुम्हारा ये उपकार जन्म जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी कान्हा। अरे अरे, आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे लज्जित मत कीजिए। आप मेरी माता के समान हैं और माताएं पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ती। झुक झुक जियो कान्हा, झुक झुक जियो। ऐसा रूप धर के जाओगे राधा से मिलने? बोल तो आप सही रहे हैं दाऊ। चलिए पहले यमुना के तट पे चल के धूल मिट्टी साफ कर लेते हैं। कितना माटी चिपक गया ना दाऊ। माटी ही तो है कान्हा, हम सब इसी माटी से निर्मित है। एक दिन इसी माटी में मिल जाएंगे। क्या दाऊ, मैं तो उस दुर्घटना की बात कर रहा था। कितने भयभीत हो गए थे सब। भयभीत क्यों ना होते बाला, इतने दिनों पश्चात गांव में ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो कान्हा? क्या तुम्हें आगे कोई दुर्घटना होने का अंदेशा मिल रहा है? कान्हा वो देखो, वो वृद्ध मूर्छित हो रहा है। बाबा, उठो बाबा, आंखें खोलो, ये देखो जल। इसी के लिए 5 दिन की कठोर यात्रा करके तुम यहाँ आए थे ना? अपने कंठ की प्यास को बुझाओ बाबा। 5 दिन की यात्रा? अन्न और जल की एक बूंद तक ग्रहण ना करके, तपते हुए, सूर्य का वेग झेलते हुए, धूमगढ़ से यहाँ तक आने में 5 दिन आपको अधिक लगते हैं कान्हा। आप लोग धूमगढ़ से यहाँ 5 दिन चल के पानी लेने आए हैं? वहाँ के जलधाराओं का क्या हुआ? वहाँ के कुएं, नदियाँ, उनमें जल प्राप्त नहीं हुआ आपको? जल के सारे स्रोत सूख चुके हैं। वनस्पतियां, मनुष्य, जीव जंतु सब त्राहिमाम कर रहे हैं। क्यों? इस बार बरखा नहीं हुई डूंगर में? बरखा? अरे धरती बंजर हो गई है, भूमि आग उगल रही है। अरे मृत्यु ने तो तांडव मचा रखा है, तांडव। जल के एक बूंद के लिए वहां के वासी
घोर से घोर पाप करने के लिए भी संकोच नहीं कर रहे हैं। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार। हम सबने घोर अपराध किया है, अब उसी का दंड भुगत रहे हैं हम लोग। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना न करने के फलस्वरूप हम सब उनके तिरस्कार के भागी बन गए। बाबा 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 आप जल पीजिए। जल पीजिए। लगता है देवराज इंद्र हमसे रुष्ट हो गए हैं। उन्होंने बादलों को जल बरसाने का आदेश नहीं दिया है। हम लोगों ने उनकी पूजा ना करके बहुत घोर पाप किया है बेटा, घोर पाप किया है। पाप? कैसा पाप बाबा, कैसा पाप? अरे ये सरासर अन्याय है देवराज इंद्र। अपने अहंकार में क्या तुम ये भी भूल गए कि जल के अभाव में धरती पर एक तिनका भी कैसे उपजेगा? और जब अनाज ही नहीं होगा तो हम गायों को क्या खिलाएंगे? बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? सच में ऐसे घोर अकाल में यदि अपना पेट पालना ही भारी पड़ रहा है तो ऐसे में देवराज इंद्र की पूजा कैसे संभव है? नारायण नारायण। प्रणिपात देवराज इंद्र। इंद्रलोक का वैभव, इंद्रलोक की विलासिता, इंद्रलोक की माया अद्भुत है देवराज इंद्र, अद्भुत। नारायण नारायण। ज्ञात नहीं था मुनिवर, नृत्य संगीत और गीत का रस ब्रह्म ऋषि को भी इतना भाता है। नारायण नारायण। मैं ठहरा वैरागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जोगी, और एक जोगी को भोग का क्या मोह। किंतु देवराज इंद्र जल के अभाव के कारण पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। देवलोक के सरोवर, देवलोक के कुंड निर्मल शीतल जल से सराबोर है, किंतु देवराज इंद्र पृथ्वी पर मनुष्यों के हेतु एक बूंद जल भी नहीं है। और ये अन्याय है, घोर अन्याय। अन्याय नहीं, दंड कहिए मुनिवर। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना ना करने का दंड। मनुष्य का अभिमान उनका अभिशाप बन गया है। अब जैसा कर्म होगा फल भी तो वैसा ही मिलेगा ना। आपको नारायण ने यह ज्ञान नहीं दिया? नारायण नारायण। प्रभु श्री नारायण कहते हैं कि पूजा अर्चना बल से नहीं अपितु भक्ति से की जाती है, भक्ति से। और वो भक्ति भय से आती है। तनिक विचार कीजिए मुनिवर, दंड स्वरूप पूरा का पूरा गांव मृत्यु की चपेट में होगा तो आगे से कोई भी मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेगा। संपूर्ण भूलोक पर अब देवराज इंद्र की पूजा और आराधना होगी। आप भी मुनिवर तुच्छ मनुष्य के भाग्य विधाता बनने चले आए। अब ऐसी विलास लीला में मृत्यु की बात करना रंग में भंग डालने जैसा है मुनिवर। बाबा बाबा हमें शीघ्र ही घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जल के अभाव में न जाने हमारी पत्नियों और बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। क्षण भर के लिए आप लोग यहीं पे रुके, मैं अधिक विलंब नहीं करूंगा। मैं गया और आया। काका काका मुझे आपको कुछ फल दीजिए ना। वो यमुना किनारे कुछ लोग भूखे हैं, उनके लिए चाहिए। अरे कान्हा, अगर ये फल मेरे होते तो मैं इन्हें अवश्य आपको दे देता।
किंतु ये फल सारे के सारे इंद्रदेव की पूजा और उनके चढ़ावे के हैं। इंद्रदेव की पूजा की यही एक रीत है, सारा का सारा उन्हीं को समर्पित किया जाता है। वृक्ष पे लगे हुए फलों पे तो किसी का अधिकार नहीं हो सकता। मैं यही तो कहता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इंद्रदेव के कोप का भाजन बनना चाहते हो क्या? इन फलों को मत तोड़ो कान्हा। क्यों? किसी के उपवन या वाटिका के वृक्ष का फल थोड़ी है, मार्ग पे लगा हुआ है, कोई भी तोड़ सकता है। मार्ग हो, खेत खलिहान हो या घर हो, अगले 2 दिन सारे वृक्ष और उनके फल देवराज इंद्र के लिए समर्पित हैं। तुमने सुना नहीं वृषभान जी ने क्या कहा है? उनकी पूजा में विघ्न नहीं आनी चाहिए। किंतु परंतु कुछ नहीं, देवराज इंद्र की पूजा का यही विधान है और यही रीत है। वे धन धान्य फल फूल सबके स्वामी हैं। चल हट, कोई दूध वूध नहीं मिलेगा तुझे, हट। बार बार रस्सी छुड़ा के दूध पीने आ जाती है। एक बार कह दिया ना, ये दूध इंद्रदेव के महाअभिषेक के लिए है और इसे जूठा नहीं करना, समझी? अब तुझे 2 दिन बाद ही दूध पीने को मिलेगा। क्यों व्यर्थ भटक रहे हो कान्हा? वृंदावन में आज अन्न जल एवं दूध का दान नहीं मिलने वाला। इंद्रदेव को कोई भी क्रोधित नहीं करना चाहता। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। चलो जाओ यहाँ से। के मनुष्य अपने घर से फल दे या ना दे, वृंदावन के पक्षी तो अपने घोंसलों से फल दे सकते हैं ना। इन पे इंद्रदेव का अधिकार नहीं। क्या ये मेरा उपहास उड़ाने की चेष्टा है? ऐसा कदापि नहीं होगा। देवलोक का स्वामी देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे बल को चुनौती कोई नहीं दे सकता। इन्हें दंडित करना होगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। धन्य हो पुत्र, जिस कंठ को एक बूंद जल की भी आस नहीं थी, वहां तुमने भूखे पेट को भोजन कराया। खुश रहो, सदा खुश रहो। अरे बाबा छोड़ दीजिए इसको, सब में कीड़े लगे हुए हैं। अरे इसमें तो कीड़े हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप दूसरा फल खा लीजिए। सब में कीड़े लगे हुए हैं। कृष्ण, ये कैसी अतिथि सेवा है? ये तो सारे के सारे फल सड़े गले हैं और इनमें कीड़े भी लगे हुए हैं। कहीं तुम हमें यमुना से जल लेने के लिए दंडित तो नहीं कर रहे हो? बाबा चलिए घर चलते हैं हम लोग। हे अग्निदेव, वृंदावन के आसपास जितने भी गांव हैं, उसके हर वृक्ष के फल को सुखा दो, अनाज को दूषित कर दो। जो भी भोजन मेरी पूजा में अर्पित नहीं होगा, उसका नाश कर दो। मुनिवर, भूलोक के तुच्छ मनुष्य को यह बोध कराना अत्यंत आवश्यक है कि उनका आराध्य, उनका इष्ट, उनका देव केवल देवराज इंद्र है और कोई नहीं।
नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है प्रभु? देवराज इंद्र आपके हर संकेत का गलत अर्थ क्यों ले रहे हैं प्रभु? क्यों? हे मुनिवर, अहंकार किसी को भी अंधा बना देता है और इस समय देवराज इंद्र का अहंकार चरम सीमा पर है और वो अपने अहंकार में डूबे जा रहे हैं। नारायण नारायण, किंतु प्रभु उन्हें सत्य कैसे ज्ञात होगा? कैसे? इसीलिए तो मैं जा रहा हूं नारद, मेरे सच्चे भक्त के पास। चला गया? इस समय कहाँ चला गया? पता नहीं मैया, संध्या तक तो मेरे साथ ही था, गऊओं को चरा रहा था, फिर अचानक से कहाँ गया? कान्हा ऐसे कैसे बिना बताए कहीं जा सकता है? कल इंद्रदेव की पूजा है, घर में इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतने सारे कार्य हैं, पूजा सामग्री, पुष्पमाला और प्रसाद बनाना और न जाने क्या क्या। और ये कान्हा सुन रहे हो ना तुम? वो समय आ गया है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। त्रेता युग से तुम प्रतीक्षारत हो। प्रणाम स्वीकार करो हे गिरिवर। तुम निखरने के लिए तत्पर हो ना? कैसी विडंबना है ये मनुष्य की, किसी और का अधिकार छीन के खुद के ही हृदय को हर्षित करता है। भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू कान्हा? तो बड़ा ही हठी होते जा रहा है। इंद्रदेव की पूजा के कार्य में मेरा हाथ बटाने की बजाय तुमका अपमान किया जा रहा है। अपमान? अरे भैया, उन्हें तो स्वयं लज्जित होना चाहिए अपने इस कृत्य पे। कान्हा, अरे ऐसे अहंकारी इंद्रदेव तो पूजा के योग्य ही नहीं है। मेरी माने तो उनकी आराधना ही वर्जित कर देनी चाहिए वृंदावन में। ये क्या बोल रहा है तू? सुदबुद खोद बैठा है क्या? क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि इंद्रदेव ही समस्त संसार के जल के स्वामी हैं? उनके आदेश पर ही मेघा वर्षा बनकर धरती को सिंचित करते हैं। जल के स्वामी नहीं, अभी तो उसके रक्षक हैं। और वर्षा तो प्रकृति की देन है, वो किसी की अधीन नहीं। जिन 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, जल उसमें से एक है। का स्वामी कोई नहीं, स्वयं प्रकृति है। लल्ला, लल्ला, इसका तात्पर्य है हम तुम्हारे कहे अनुसार प्रकृति की आराधना आरंभ करते हैं। अवश्य बाबा, क्यों नहीं। यमुना मां समान नहीं, जो हमें तृष्णा तृप्त करती हैं, हमारे खेतों वाटिकाओं को उपजाऊ बनाती हैं, हमें पोषित करती हैं। ये वृक्ष जो हमें फल, फूल, छाया एवं शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। और फिर ये गोवर्धन पर्वत जो हमें वनस्पति, औषधि और विभिन्न प्रकार के खनिज देते हैं। ये क्या अशुभ बोल रहे हो कान्हा तुम? क्या तुम नहीं जानते कि इन बातों से देवराज इंद्र कोपित हो सकते हैं? ऐसे भक्ति कदापि नहीं होती काका। भक्ति में तो प्रेम का रस होना चाहिए, और देवराज सबको भयभीत करके अपनी आराधना कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसे देव की पूजा करना उचित है?
कान्हा की इन बातों से सारा वातावरण कलुषित हो गया है। शुद्धि करनी होगी, अग्नि शुद्धि करनी होगी। क्षमा प्रार्थी हूं इंद्रदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कान्हा, व्यर्थ में क्यों सबको रुष्ट कर रहे हो? ठिठोली करने का ये उचित समय नहीं है। अरे मैं कहाँ ठिठोली? बाबा, आप चिंतित ना हो, क्रोध त्याग दीजिए। आप कान्हा के स्वभाव से अनिर्भिज्ञ नहीं है। उसका उद्देश्य देवराज की पूजा में विघ्न डालने का नहीं था, है ना कान्हा? जो तुम कह रही हो वही सत्य हो पुत्री, अन्यथा बहुत बड़ा अमंगल हो जाता। ग्रामवासियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि कल प्रातः काल सूर्य की प्रथम किरण के साथ हम देवराज इंद्र की पूजा का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा संपन्न करेंगे। और ज्ञात रहे, इस कार्य में थोड़ी सी भी त्रुटि ना होने पाए। अरे पर ये किवाड़ अपने आप कैसे बंद हो गया अंदर से? पता नहीं अम्मा, किंचित मेरा ही ध्यान नहीं गया होगा। मेरे बच्चे को बाहर निकालिए। अब उसका रोना नहीं सहा जाता अम्मा, उसे बाहर निकालिए कैसे भी करके। बचाओ उसे, कोई तो बाहर निकालो मेरे बच्चे को। सुदेवी, तुम्हारा बच्चा दूध पान कर रहा है। ये क्या अनिष्ट हो गया? मैं इसे अभी बांधता हूँ। रुक जाओ, उसे जाने दो। एक बच्चा अपनी माँ के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? और इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। माँ के दूध पे सर्वप्रथम बच्चे का ही अधिकार होता है। अंततः अनिष्ट हो ही गया तुम लोगों से। एक बछड़े को नहीं संभाल पाए। मृत्यु के मुख में जाने के लिए अगर इतने ही आतुर हो तो जाओ यमुना के जल में डूब मरो। बच्चा भूखा था, हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इंद्रदेव का श्राप लगेगा, श्राप। देखना पूरे गांववासी भूख से तड़प तड़प के मरेंगे। किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? अग्नि शुद्धि। अग्निशुद्ध? ऋषियों के आगमन का समय हो चुका है। पूजा अनुष्ठान दूसरे प्रहर के पूर्व ही प्रारंभ करनी थी और तुम लोग एक बछड़े को उसकी मां से अलग नहीं कर सके। आओ अग्नि शुद्धि करके प्रायश्चित कर लो। अग्नि
लोगों ने अग्निदेव क्रोधित हो चुके हैं। इंद्रदेव को कुपित करने का परिणाम देख रहे हो तुम लोग। अग्निदेव, मैंने कहा था कि चारों के चारों तरफ अपनी अग्नि फैला दो। नहीं, जल को हाथ नहीं लगाना, यह अपवित्र हो जाएगा। इंद्रदेव की पूजा और अर्चना के लिए इसे रखा गया है। ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी है बाबा। आप ही ने बताया था कि यह जीवन दानी है, इसे लगाने से आग नहीं पकड़ती। अरे हाँ, गोवर्धन पर्वत पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियां भी गुणकारी है। उसका लेप लगाने से जलन का प्रभाव कम हो जाता है। मैं अभी इसका लेप बनाकर लाती हूं। नहीं, इनका उपचार मत कीजिए। इंद्रदेव की पूजा में विघ्न डालने हेतु इन्हें दंड मिला है। हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें जला के अपनी आहुति ले? क्यों करें? क्यों करें से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? ये परिणाम नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को? अरे वो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव, देवराज इंद्र। और मति मारी गई है क्या तुम लोगों की, जो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो? इंद्रदेव की पूजा ना करे तो क्या करें? इस बालक के कहे अनुसार गोवर्धन और उसकी मिट्टी की पूजा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने में आपत्ति क्या है? गोवर्धन पर्वत की मिट्टी ने सदैव हमारे कष्टों का निवारण किया है। ना तो कभी हमें जलाया है और ना ही हमारी आहुति ली है, इंद्र देवता की तरह। अरे मूर्ख हो गए हो तुम सब के सब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम सबकी। पहले तो ये बालक बोल रहा था और अब तुम सब इसका साथ दे रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मित्र विश्वान, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मेरे मन में एक विचार है। मित्र विश्वान के कहे अनुसार सबसे पहले हमें इंद्र देवता की पूजा कर लेनी चाहिए और उसके पश्चात गोवर्धन पर्वत यानी प्रकृति की पूजा कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं इंद्रदेव, ये संभव नहीं है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी आप? माता पृथ्वी, क्या आपको ज्ञात नहीं कि भगवान विष्णु मात्र मेरी ही नहीं, आप सबकी भी परीक्षा ले रहे हैं? तनिक विचार कीजिए, यदि ऐसा ना होता तो मेरे पूजन के दिन एक मिट्टी के ढेर की पूजन का भला क्या प्रयोजन हो सकता है? किंतु देवराज, आप जो कह रहे हैं, यदि मैंने ऐसा किया तो मनुष्य ही नहीं, पता नहीं कितने ही जीव जंतुओं के प्राण जा सकते हैं। माता माता माता, भगवान विष्णु तो स्वयं ही जगत के पालनहार हैं। विनाश के पश्चात ही तो सृजन होता है। यही नियम है, यही विधान है। आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। गोवर्धन पर भूकंप लाकर कंपित कर दीजिए वृंदावन की भूमि को। भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो, भूकंप आया, भागो। राधा, ये दाहिनी ओर जो सामग्री रखी हुई है वो देवराज इंद्र की पूजा के लिए है।
और यहाँ बाईने ओर जो सामग्री है ये गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। सर्वप्रथम हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे और उसके पश्चात हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। ठीक है पुत्री? अनर्थ हो गया नंद जी, अनर्थ हो गया। भारी विपदा आ पड़ी है। भूकंप के कारण पूरा गोवर्धन कंपित हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आश्चर्य की बात यह है नंद बाबा कि आसपास की धरती स्थिर पड़ी है, केवल गोवर्धन ही कांप रहा है। बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं ऊपर से लुढ़क रही हैं। आसपास के घर उसकी चपेट में आ सकते हैं नंद बाबा। हे गिरिराज गोवर्धन। प्रणाम प्रभु। हे गिरिराज गोवर्धन, जिस प्रकार मेरी भक्ति में लीन होकर तुम अटल और स्थिर रहे हो, उसी प्रकार आज पुनः रहना होगा। प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो। 2 युगों से जटाधारी तपस्वी की भांति मैं आपकी साधना में लीन हूं। ये क्षण भर का कंपन मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहिए प्रभु। ये कंपन अचानक से रुक क्यों गया? पृथ्वी माता, अपना समस्त बल लगाकर अपनी प्रलयकारी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। प्रचंड भूकंप लाइए, जड़ से हिला दीजिए गोवर्धन पर्वत को। साथियों, यदि कोई भी घायल अवस्था में हो तो हमें पुकारिए, हम आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। कोई है? साथियों, वो देखो उस ओर। अद्भुत, अकल्पनीय, विलक्षण। जिसकी सहायता स्वयं गिरिराज गोवर्धन पर्वत कर रहे हो, तो फिर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। गिरिराज, हमारा नमन स्वीकार कीजिए। नंद जी, ये हमें कैसी दुविधा में डाल रहे हो? एक तरफ गोवर्धन पर्वत को नमन करने के लिए बोल रहे हो, दूसरी तरफ इंद्रदेव की पूजा इनसे पहले करवा रहे हो। आनंद जी, हमारे प्राणों की जो रक्षा करे उनकी पूजा तो हमें पहले करनी ही चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। किंतु ये कैसे संभव? एक निर्जीव पहाड़ कैसे प्राणों की रक्षा कर सकता है? कान्हा सत्य कहता था, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। प्रकृति पूजन से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें गोवर्धन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बाबा, सारे लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा में जा रहे हैं, मुझे भी जाने दीजिए। नहीं राधा, इस कुकृत्य, इस पाप का भागीदार मैं तुझे नहीं बनने दूंगा। कान्हा मनुष्यों के साथ ठिठोली करते करते अब देवताओं को भी अपमानित करने लगा है, और ये उचित नहीं है राधा। कान्हा गलत नहीं है बाबा, हम गलत थे कि उसकी सोच को समझ नहीं पाए। बाबा, तनिक विचार कीजिए, ये प्रकृति हमारी माता के समान है। हमें ये पोसती है, पालती है, हमें हर वो सुविधा प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो अगर हम श्रद्धा पूर्वक इसका नमन करते हैं, इसे पूजते हैं, तो इसमें गलत क्या है? किंतु राधा, इंद्र देवताओं का राजा है। ऐसे तो इस राज्य का भी राजा है ना बाबा, पर मेरी श्रद्धा तो सिर्फ आपके लिए होगी, क्योंकि आपने मुझे पाला पोसा, मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखा। तो मेरे लिए वो राजा नहीं, आप ही पूजनीय रहेंगे ना बाबा। मुनिवर गर्गाचार्य को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। इंद्रदेव की पूजा का संकल्प लिया था ना तुमने? कहाँ है बाकी ग्रामवासी? कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
जी, आप हम सबसे ज्येष्ठ हैं। गोवर्धन की पूजा आपको ही आरंभ करनी है। लीजिए, अभिषेक कीजिए। अरे ये कलश का दूध कहाँ गायब हो गया? अरे, सारा दूध और जल कहाँ लुप्त हो गया? आश्चर्य है, अपने आप पूजा की सारी सामग्री कहाँ लुप्त हो गई? इस पर्वत की पूजा यदि गलती से भी संपन्न हो गई तो पूरे सृष्टि में मेरा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर कोई मेरी पूजा भी नहीं करेगा, मुझे देवता भी कोई नहीं मानेगा। मुझे ये पूजा रोकनी ही होगी। अब इतनी शीघ्रता से दूध जल का प्रबंध कहां से करें? बिना दूध जल के अभिषेक कैसे संभव होगा? जल दूध की चिंता आप मत कीजिए, आप ये विचारिए कि बिना ऋषियों की ये पूजा कैसे होगी। इसलिए मैं दूध और जल के साथ साथ मुनिवर गर्गाचार्य और ऋषियों को अपने साथ लेकर आया हूं। कान्हा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। ऋषिवरों, गोवर्धन पूजा का यजमान अब कान्हा ही होगा। ये लो कान्हा। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है, असंभव। मनुष्यों की प्रकृति है कि वो भय के समक्ष समर्पण कर देते हैं। मृत्यु से उनकी आत्मा तक कंपित हो उठती है। मृत्यु का ऐसा तांडव रचूंगा मैं वृंदावन में कि मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा।